डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि मंच देता है आप जैसे किसानों को ही, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की है। देश के कोने कोने में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि पशुपालन, कृषि या फिर कृषि में नए प्रयोग करने के लिए अपने क्षेत्र में जानी जा रही हैं। उन प्रतिभाओं को चुनकर हम लाते हैं और सफल किसान में दिखाते हैं ताकि अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले सकें। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंकुर त्यागी, जो कि जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके इस पूरे सफर के बारे में। हमारे आज के सफल किसान एक युवा हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी सफलता का पहिया वहीं रुका जहां से सफर शुरू हुआ था। महज 11 साल की उम्र से ही अंकुर खेती में अपने पिता का हाथ बटाने लगे थे। बचपन में पिता के साथ खेत की पगडंडियों पर चलते चलते अंकुर को कब खेती से इतना लगाव हो गया, वो खुद भी नहीं जानते। हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं थोड़ा अपनी हिस्ट्री बताऊंगा क्यों मेरा खेती की तरफ मन लगा। ये मैंने अपना पीसीएम से इंटर किया। मैथ में, साइंस में मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने पीसीएम से किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मुरादाबाद हिंदू कॉलेज से फिजिक्स से किया और बीएड भी हूँ साथ में। अब किसान परिवार से थे तो जब से होश संभाला 11-12 वर्ष की उम्र से ही अपना खेती में सहयोग करना शुरू कर दिया। पिताजी के साथ खेती में जाते थे, पशुओं के लिए चारा लाना हो या हमारा गन्ना बोया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है ये गन्ने का क्षेत्र है बिजनौर, धान और गन्ने का, तो उसमें भी हम अपनी खेती में पिताजी के साथ समय समय पर सहयोग करते थे। चल रही थी खेती सामान्य तौर पे जैसे सभी करते हैं। और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के बाद पढ़ाना शुरू करा। खेती भी अपना देखभाल सहयोग देते थे पिताजी के साथ, और उसके साथ इंटर कॉलेज में एक टीचर के पद पे मैं नियुक्त हुआ। उसमें मैंने विद्या मंदिर इंटर कॉलेज काठ में पढ़ाना प्रारंभ किया। चल रहा था सफ़र पढ़ाने का। 2014 से मैंने स्कूल ज्वाइन किया और 2019 तक आते आते फिर एक महामारी आई, सभी आप अवगत होंगे, कोरोना। तो कोरोना काल में हमने क्या देखा, जो शहरों में रह रहे थे दूर दूर तक सभी, एनसीआर क्षेत्र अपना जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बम्बई, बेंगलोर, सभी ने क्या करा, गांव की तरफ भागना शुरू किया। उस समय सभी को लग रहा था कि क्योंकि गांव में बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है कि यहीं पर जाकर जान बचेगी। शहरों में बहुत तेज़ी से डेथ हो रही थी, बहुत कोरोना के केस मिल रहे थे। तो हमारा क्या हुआ, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। हमें लगा कि अब क्या करा जाए, क्योंकि हमारे पास खेती थी। हमने और ज़्यादा टाइम पिताजी के साथ अपनी खेती में देना शुरू कर दिया। रसायनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों को भांपते हुए हमारे सफल किसान ने जैविक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाए और शुरुआत की 1 एकड़ भूमि से। हालांकि अंकुर ने मिट्टी को धीरे धीरे प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करते हुए बंद कर दिया। फिर बाद में उन्होंने पशुपालन से मिल रहे गोबर व गौमूत्र का प्रयोग करना शुरू किया और निमास्त्र जीवामृत का इस्तेमाल फसलों पर करने लगे। साधारण तरीके से खेती करना, हम गन्ना धान उगा रहे हैं, मिल को गन्ना दे रहे हैं और व्यापारियों को अपना धान बेच देते हैं या अपनी सरसों। तो उससे क्या है, मैं देख रहा था अपने क्षेत्र में और अपने घर में भी कुछ किसान का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करा, और दूसरी तरफ क्या है, रासायनिक खेती की जा रही थी। यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा था ज़मीनों में। तो हमारी धरती माता में बहुत ज़्यादा जहर गिर रहा था, फिर जिससे कि क्या है, उसका असर हमारे
शरीर पर पड़ रहा था, स्वास्थ्य पर पड़ रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये घातक बीमारियां, कैंसर हो, डायबिटीज और हाई बीपी और स्किन प्रॉब्लम बहुत तेजी से समाज में ये बढ़ रही हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने निर्णय करा कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, क्योंकि ये सब बीमारियां मेडिकल में इसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं था, सॉल्यूशन, क्योंकि दवाई खाओगे, सपोर्ट के लिए दवाई दी जाती हैं, कंट्रोल रहेंगी। हाई बीपी हो या शुगर हो या स्किन प्रॉब्लम हो, इनका जड़ से कोई समाधान नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब से 30-35 साल पहले गांव में ये केस नहीं मिलते थे, कैंसर, हाई बीपी और शुगर के। तो ये जब थोड़ा दिमाग लगाया, पता चला कि ये हम जो खेतों में जहर गिर रहे हैं, ये फिर लौट के खाने पीने की खाद्यान्न के द्वारा, गेहूं, चावल, गन्ना हो, उसकी चिन्नी बनी है, इसके द्वारा हमारे शरीर में आ रहा है। ये बीमारियां सब, ये रासायनिक खाद जो बहुत ज़्यादा मानक से अधिक गिर रहा है, इसके द्वारा ही ये हमारे शरीर में आ रही हैं। तो दवाइयों से इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तो हमने क्या किया कि 35-40 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? उस टाइम पे ये रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी और इस तरह की कीटनाशक जो बहुत जहरीले चल रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं होता था। तो उस समय खान पीन बिल्कुल शुद्ध था। हमने क्या सोचा कि उसी पद्धति पे खेती की जाए जो अब से 30-35 साल पहले हो रही थी। तो हमने अपना धीरे धीरे 1 एकड़ भूमि जैविक बनाने का निर्णय लिया। उसके हमने अपने सहायक उत्पाद बनवाए। पहले उसका हमने धीरे धीरे उसमें कम किया, यूरिया, डीएपी, इनकी मात्रा को हमने एकदम से कम करते तो प्रोडक्शन गिर जाता। और अब क्या था, हम पे 8 से 9 पशु भी रहते थे, तो भरपूर गोबर की खाद मिल रही थी। जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, इन सब चीज़ों को बनाकर हमने खेतों में उस 5 बीघे ज़मीन में अपनी 1 एकड़ में डालना शुरू किया। गन्ने की भरपूर फसल लेने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है। गन्ने के लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनमें जल निकासी का गुण होता है। लागत कम करने और भरपूर मुनाफा कमाने के लिए किसान ट्रेंच विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सीजन के हिसाब से गन्ने की किस्म का सही चयन उत्पादन पर सीधा असर डालते हैं। हमारे सफल किसान अंकुर CO 15023, CO 0118 किस्में लगाते हैं। वो बताते हैं कि इन किस्मों से गुड़, शक्कर और सिरका की गुणवत्ता अच्छी मिलती है। अंकुर गन्ने के साथ उड़द, मूंग, हल्दी की सह फसलें लेते हैं। अंकुर बताते हैं कि सह फसलों से ही गन्ने की फसल में आने वाले खर्चे की भरपाई हो जाती है। वो 1 एकड़ से करीब 3.5 लाख का मुनाफा ले रहे हैं। अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि सह फसली खेती करें। सिंपल रूप से गन्ना तो सभी बोते हैं, हमारे चारों तरफ आप देख रहे होंगे धान गन्ना खड़ा है। अब हमने क्या आया, ये अपना ट्रेंच विधि से गन्ना बोया था। इसमें 2 लाइनें पास पास, 5 फीट की दूरी, फिर 2 लाइनें पास पास। अब मेरे मन में विचार आया, जो बीच की खाली ज़मीन है, ये जगह है 5 फीट की, कि इसमें भी कुछ ना कुछ पैदावार फसल की ली जाए, कुछ ना कुछ लगाया जाए। तो हमने इसमें उड़द और मूंग बोया। पहले कुछ गुलों में हमने इसकी जो है लगभग 2 बीघा एरिया में उड़द और मूंग बोया। तो वो कट के जून के लास्ट में घर चली गई। और कुछ गुलों में हमने इसकी हल्दी लगाई है, लगभग हल्दी भी 2.5 बीघे में है। तो अभी क्या है, हम ये मानते हैं जो हमारा इसका खर्चा है, निराई गुड़ाई का, पानी का, खाद का, बीज का, जो बीच में सह फसली में हम फसल ले रहे हैं, मुख्य फसल तो हमारी गन्ना हो गई, और जो ये हम सह फसली में ले रहे हैं फसल, इससे इसका खर्चा निकल जाएगा गन्ने का, खाद, पानी, बीज का। तो अब गन्ने का प्योर पैसा हमें बच जाएगा और इसके हम उत्पाद बनाकर बेचते हैं, जैसे गुड़, शक्कर, सिरका, तो और ज़्यादा अच्छा लाभ होता है। और इस तरह से हम अपना 1 एकड़ में 3.5 लाख तक की आमदनी ले लेते हैं, बचत करके जो है। फसलों की बुआई कतारों में की जाती है। उसमें बचने वाले स्थान का प्रयोग सिर्फ फसलें लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसान जब बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं तो 2 कतारों के बीच में स्थान को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अब किसान स्थान पर सह फसलें लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। बसंतकालीन गन्ने के साथ किसान दलहनी, तिलहनी फसलें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, बेल वाली सब्जियां जैसे घिया, तोरी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा,
चप्पन कद्दू भी लगा सकते हैं। सह फसलों की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे अंकुर त्यागी के बागों में और जानेंगे कि कैसे वो लगातार इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के कार्यक्रम में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं अंकुर त्यागी की, जो कि जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्हें बागवानी के क्षेत्र में भी काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। फसलों के साथ साथ वो कई ऐसे सह उत्पाद भी बना रहे हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। कैसे? आइए रुक करते हैं उनकी बागों का। युवा किसान अंकुर फसल उगाने के साथ साथ फसलों के सह उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। वे मानते हैं कि किसानी में काफी संभावनाएं हैं, बस जरूरत है समय रहते उन्हें सच करने की। अंकुर मौजूदा समय में कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। अंकुर बताते हैं कि उनके उत्पाद पूरी तरह से जैविक और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप जो सामने देख रहे हैं ये हमारे फार्म के जैविक उत्पाद हैं। तो हम अपना जो गन्ना, पीली सरसों और धान, ये सब फसलें लेते हैं तो इन्हें हम किसी व्यापारी को या जैसा गन्ने को मिल को नहीं बेचते हैं, हम अपने ही स्वयं के उत्पाद बनाते हैं। तो मैं किसान उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहा हूँ। किसान को किसान ही रहेगा तो वो कभी भी लाभ नहीं उठा सकता। किसान उद्यमी के रूप में हमें काम करना होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने जो हमारी फसलें हम पैदा करते हैं तो उसका हमने प्रोडक्शन किया, उसे प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग किया और फिर उसकी हमने मार्केटिंग की। हमारे सफल किसान के ये प्रयास न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि गांव और महिलाओं को भी रोजगार दिला रहे हैं। अंकुर बताते हैं कि ज्यादातर उत्पाद महिलाओं के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। अपना ऑर्गेनिक बगीचा है, इसके आम का प्रयोग हम आम का अचार बनाने में करते हैं और इसे बिल्कुल दादी नानी के तरीके से बनाया गया है। जो मार्केट में कंपनियों का अचार है बिल्कुल एकदम से खट्टा, गला चीरता चला जाता है, लीवर पर अटैक करता है सीधा, उससे बिल्कुल अलग है। ये जैसा घरों में अपना हमारी दादी नानी बनाती हैं उसी पद्धति से इसे बनाया गया है। इसमें हम अपने गांव की महिलाओं का सहयोग लेते हैं जिससे उन्हें भी रोजगार मिल जाता है और जो फैमिलियां हैं, परिवार हैं, उन्हें खाने के लिए शुद्ध चीज़ें मिल जाती है। अंकुर त्यागी कृषि को एक और आयाम दे रहे हैं। वो खेतों और बागों में मधुमक्खियों की पेटी लगाकर शुद्ध शहद का उत्पादन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अच्छा मुनाफा कमाने के साथ लोगों को अच्छे उत्पाद भी उपलब्ध कराना है। ये हमारा लीची शहद है। ये हमारे लीची जो मधुमक्खियों के बॉक्स होते हैं वो रामनगर में, क्योंकि काफ़ी लीची के बाग हैं, लीची पैदा होती है रामनगर का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर ले जाकर बॉक्स रख दिए जाते हैं। लीची का फल आने से पहले उस पर फ्लोवरिंग होती है, फूल आते हैं। तो वहाँ पर जब हम ये अपने लीची के बॉक्स रखते हैं तो लगभग 90-95% रस जो है मक्खी लीची के फूल का ही लेती है, क्योंकि भरपूर फूल रहता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी जो है थोड़ा येलो सा रहता है, जो लाल सा रहता है सामान्य शहद मल्टी वाला जो मिक्स वाला रहता है उससे थोड़ा अलग है। तो ये चीज़ भी कंपनियों के पास नहीं मिलेगी। ये एक मधुमक्खी पालक या किसान ही आपको ये चीज़ दे सकता है। क्योंकि हम किसान उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं तो अब हम खेती किसानी या लघु कुटीर उद्योग से संबंधित जो भी चीज़ है जो हमारे बस का है, हाथ में है, हम उसे शुद्ध कस्टमर को, ग्राहकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं।
अंकुर के दादा अध्यापक थे, लेकिन उनके लगाए बाग आज अंकुर और उनके पिता को मुनाफा दे रहे हैं। अंकुर को खेती भी विरासत मिली। हर पीढ़ी में किसानी में जरूरी बदलाव किए गए और वर्तमान में त्यागी परिवार के पास एक परिष्कृत खेती है। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, उसके साथ साथ हमारा एक प्राचीन खेती का व्यवसाय था और इसके साथ साथ ये अंकुर त्यागी जो मेरा बेटा है, ये भी मेरे साथ इस खेती में मतलब सहयोग करने लगा। फिर इसके मन में थोड़ा सा ये आया कि क्यों न मतलब कहने का सामान्य खेती से हटके थोड़ा सा अपने जैविक खेती की जाए। तो उसमें ये देखते हुए तो उसने इसमें मुझे भरपूर सहयोग दिया और ये काम हमने आगे बढ़ाया। अंकुर की सफलता में सरकारी योजनाएं काफी सहयोगी साबित हुई। वो बताते हैं कि जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। जहां केवीके किसानों को एक मंच देने का काम कर रहा है, वहीं इन उत्पादों से किसानों की आय दुगुनी नहीं बल्कि कई गुनी हो रही है। हमारा मोदी जी का सपना है जो कि प्राकृतिक खेती को वो पूरी तरह से जो है भारत में बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत सपोर्ट भी दे रहे हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हो या कृषि विभाग के द्वारा हमें मिल रही है वो। तो जो मोदी जी का माननीय मोदी जी का मिशन था किसान की आय को 2 गुना करना, वो बिल्कुल प्राकृतिक खेती के द्वारा साकार होता दिख रहा है और हम खुद ये लाभ ले रहे हैं, बल्कि 4 गुना 3 से 4 गुना लाभ मिल रहा है। क्योंकि ये हमारे जो उत्पाद हैं, गुड़ हो शक्कर हो, ये 120 रुपए किलो बिकते हैं। मार्केट में जो सामान्य गुड़ है वो 60 रुपए किलो तक है, पर ये 120 रुपए किलो गुड़ हमारा, 120 रुपए किलो शक्कर और 250 रुपए लीटर हमारा ये पीली सरसों का तेल जाता है। तो सीधी सी बात है 3-4 गुना हमें 2 गुना 3 गुना इससे हमें लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से हमें आर्थिक रूप से भी लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ा तो पूंजी ये है अपना स्वास्थ्य है और अपने बच्चों का। जैविक उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। जैविक कृषि करके एक और जहां किसान अपनी लागत को कम कर रहे हैं, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कैसे विशेषज्ञ हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंकुर त्यागी जी की सफलता की कहानी, जो कि जैविक और प्राकृतिक खेती से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको ये भी बताया कि कैसे वो बाजार तक जैविक उत्पाद पहुंचा रहे हैं और बागवानी में भी उन्हें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र नई कृषि प्रौद्योगिकी, तकनीकी और कौशल को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन प्रयासों का परिणाम है कि देश में खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। बीते 5 दशकों में केवीके की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मौजूदा समय में 731 केवीके किसानों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। आज हम लोग आए हैं एक हमारे प्रगतिशील किसान अंकुर त्यागी जी के यहाँ, जो कि जैविक उत्पाद अपने बेचते हैं, जैविक खेती करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पीछे जो हमारे बैकग्राउंड में गन्ना दिख रहा है, गन्ने के साथ साथ उन्होंने मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग जो कि हल्दी के साथ की है। जैविक खेती में गन्ना और जैविक हल्दी दोनों तैयार कर रहे हैं और गन्ने और हल्दी के उत्पाद
जैसे अभी अंकुर त्यागी जी ने बताया आपको कि जो जैविक गुड़ है वो भी उनका अच्छे से बिक रहा है, और आपका जैविक सिरका भी तैयार कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ में जैविक हल्दी वो भी उनकी बिक रही है, और तेल भी जो है बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैविक खेती के क्या लाभ हैं। जब हम जैविक उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें वो केमिकल फ्री रहते हैं। जितने भी हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, जैविक खेती उसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें हम कुछ जैसे जीवामृत, घनजीवामृत या ट्राइकोडर्मा, बैवरिया बेसियाना, पैसिलोमाइसिस, बहुत ही ऐसे जैविक उत्पाद हैं जिन्हें हम प्रयोग करके अपने खेतों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं। एक मुख्य उदाहरण मैं लूँगा, जैसे ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी जैविक फफूंद है, किसान के लिए मित्र फफूंद है, जो हमारी भूमि में पाए जाने वाले जो भूमि जनित रोग हैं, जो मुख्य रूप से फफूंदी से होते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके द्वारा भूमि शोधन, बीज शोधन और इसकी ड्रेंचिंग भी हम खड़ी फसल में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं और हमारी भूमि जो है रोगों और कीड़ों से मुक्त हो जाती है। हमारी सरकार के यही प्रयास हैं कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। सरकार की योजनाएं किसानों को और युवाओं को रोजगार उन्मुखी बना रही हैं। कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं के साथ अन्य लोगों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहे हैं, और इन सब को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका केवीके की है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देकर किसान से सफल किसान बनाया जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं केवीके के वैज्ञानिक से। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होती है। तो उस कड़ी में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हम सभी लोगों ने ये फैसला किया है, सोचा कि क्यों न जो हमारे किसान साथी, किसान भाई हैं, उनके लड़के जो शहरों में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जब उनको वहाँ सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको गांव में कैसा अट्रैक्शन बनाया जाए, गांव में कैसे दोबारा उनको लाया जाए। तो उस लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि ये किसान साथियों को, जो नए युवा वर्ग के लड़के हैं, जिनके अंदर कुछ क्षमता है करने की, क्योंकि हमारे जो पुराने किसान साथी हैं वो परंपरागत खेती करते आ रहे थे, अब वो उस लीग से नहीं हट सकते, लेकिन उनके लड़के जो हैं वो इस लीग से हटने के लिए तैयार हैं और करने के लिए तैयार हमेशा रहते भी हैं। उस कड़ी में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अंकुर त्यागी लड़का है, इसकी जब हम लोग बात किए तो एग्जाम्पल है कि इस गांव में कि अगर गांव में भी अगर हम स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, वो भी खेती से, कि अगर रोजगार स्थापित करने की बात आती है कि खेती से कैसे करेंगे, तो खेती में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एक प्रशिक्षण लेकर के, जानकारी लेकर के, साथ ही साथ हम खेती से जो भी हमारे उत्पाद पैदा हो रहे हैं, पिताजी गन्ना तो कर ही रहे थे, गन्ने की खेती तो हो ही रही है, 350 रुपये 400 रुपये कुंटल मिल में तो जा रहा है, लेकिन उस एक कुंटल गन्ने को हम कैसे 4000 रुपये में बनाना है, वो तकनीकी हमारे जो नौयुवा जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके खेती में आए हैं, तो उन्होंने देखा कि नहीं, हम अपने गन्ने को, एक उदाहरण है, इसी तरह बासमती चावल है, सरसों का तेल है और दालें हैं और फसलें हैं, लेकिन एक गन्ना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि गन्ना भी जनवरी का प्रमुख फसल है। अगर गन्ना हमारा 400 रुपये कुंटल बिक रहा था, उस 400 को कैसे 4000 किया जाए, और साथ ही साथ अगर हम 4000 रुपये में उस गन्ने को बेच रहे हैं, तो हम जब बेच रहे हैं उसके जो प्रोसेस होता है, यानी गुड़ बना रहे हैं या सिरका बना रहे हैं, शक्कर बना रहे हैं, उसमें जो बनाने वाले गाँव के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, जब उनको हम साथ जोड़ते भाई ये बनाने का काम शुरू करो, उनको भी रोजगार दे रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे सफल किसान अंकुर जैविक कृषि विधि को अपनाकर न सिर्फ खेती में आने वाले खर्चों को कम कर रहे हैं, बल्कि पहले की तुलना में गुणवत्ता वाली उपज भी ले रहे हैं। ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अंकुर त्यागी जी रसायन मुक्त खेती करते हैं और अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर आप भी सफल किसान में किसी और किसान की ऐसी सफलता की कहानी देखना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आप हमें अवश्य दें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। हमें पूरी आशा है कि आज की सफलता की कहानी से आप भी अपने जीवन में कुछ नई चीजों को शामिल करेंगे, और हो सकता है कि अगली बार आप बन जाए हमारे सफल किसान। सफलता की कुछ और ऐसी नई गाथाओं के साथ अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।